हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा सेशन है वो इग्नू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन्स के रिगार्डिंग है। तो इग्नू यूनिवर्सिटी के बारे में जैसे आप जानते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है, मैदानगढ़ी के पास। इसकी एक्रेडिशंस की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी है, A++ है और ये ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर रैंक फर्स्ट है। और इसके जो पीएचडी एडमिशन स्टार्ट होते हैं 25-26 सेशन के लिए, वो स्टार्ट होते हैं 19 जुलाई को। इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आता है और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 16 अगस्त थी। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को अगर आप खोल के देखते हो तो इसके अंदर कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी बता रखी है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। और उसमें क्लियरली मेंशन है कि एप्लीकेशन फीस जो है वो 1000 रुपीज़ है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ओके, इसके बाद सीट्स की बात करें तो पर्टिकुलरली मैं इस वीडियो में इंग्लिश डिपार्टमेंट की बात करूँगी क्योंकि मैं खुद इंग्लिश डिपार्टमेंट से हूँ। तो इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी थी वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इंग्लिश के अंदर। और जैसे कि अब एंट्रेंस नहीं होता है, जो एनटीए जो कंडक्ट कराता है एग्जाम यूजीसी नेट, तो 3 कैटेगरीज में अपना रिजल्ट पब्लिश करते हैं, उस बेसिस पे ही इसके अंदर एडमिशंस होते हैं। कैटेगरी फर्स्ट जीआरएफ, कैटेगरी 2 नेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कैटेगरी 3 एडमिशन टू पीएचडी। तो उसी बेसिस पे मैंने भी अप्लाई किया था क्योंकि मेरे पास नेट का सर्टिफिकेट था। तो अगर हम बात करें स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर, तो यूआर की जो सीट्स थी वो 4 थी, एससी की 1, एसटी की 0, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और टोटल जो सीट्स हैं वो 8 थी। ये सब पूरे डिटेल्स पढ़ने के बाद मैंने फॉर्म फिल किया। ओके, देन फिर मैंने कुछ दिनों के लिए वेट किया। फिर अनाउंसमेंट सेक्शन के अंदर आप जाते हो तो 2 सितंबर को इनका एक नोटिस आता है, शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू फॉर जुलाई 2025 सेशन पीएचडी एडमिशन अंडर डिसिप्लिन ऑफ इंग्लिश। इस पे आप एंटर करोगे पीएचडी इंग्लिश एसओएच, ओपन करोगे स्क्रीन को, तो आपके पास कुछ ऐसा पीडीएफ ओपन होकर आएगा जिसमें लिखा है कि फाइनल शेड्यूल है रिगार्डिंग इंटरव्यू के पीएचडी एडमिशन 2025 के साइकिल के लिए, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि फाइनल लिस्ट है जो कि कॉल किए गए हैं इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू जो शेड्यूल है वो 10 से 11 सितंबर के बीच में होना था। मैं पर्टिकुलरली बात करूँगी क्योंकि मैं ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा इसमें जो है वो नाम नहीं था। ठीक है, तो मैंने इनको मेल डाला कि मेरे पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इवन जो एससी की कट ऑफ गई थी जून 2025 के सेशन के अंदर वो 140 गई थी और जो मेरे मार्क्स हैं वो 164 थे। जेआरएफ से ओनली सिर्फ 2 मार्क्स मिस थे मेरे। तो मैंने इनको मैसेज किया कि एक्चुअली मैंने अप्लाई किया है इस स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के अंदर पीएचडी इंग्लिश के अंदर 25 सेशन के अंदर, और मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैंने सबमिट किया। अगर फिर लेकिन फिर भी मेरा नाम मेंशन नहीं है जो इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाए गए। अगर फिर भी मेरे से कोई डॉक्यूमेंट मिस हुए तो मैं उनको प्रोवाइड करने के लिए रेडी हूँ, पर मेरे को कंसिडर कीजिए आप इंटरव्यू के अंदर। तो मैंने अपने एप्लीकेशन नेम कोर्स वगैरह सब डाल के इनको मेल सेंड किया और इमीडिएटली कुछ टाइम बाद ही इनका रिस्पॉन्स आता है कि थैंक यू नेहा कि आपने अप्लाई किया है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि हम जो है यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं और जो इंटरव्यू प्रिपेयर किया गया है वो स्ट्रिक्टली मेरिट बेसिस पे किया गया है। ओके, जो हमारे पास अवेलेबल सीट्स थी तो एप्लीकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गए थे, इसलिए हमने उनको ही शॉर्टलिस्ट किया है। जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उनके 5 टाइम्स हमने शॉर्टलिस्ट किया। जैसे कि एससी की जो 1 सीट थी तो उन्होंने 5 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरिट में नहीं हो, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। आप अगेन ट्राई कीजिए नेक्स्ट साइकिल के लिए। ओके, अब मेरे को इस चीज़ से ये लगा कि एससी की जो कट ऑफ है वो 140 गई थी सॉरी, और आई गॉट 164, और एससी का जो जेआरएफ है जून 2025 के अंदर वो 166 पे गया था। इट मीन्स जस्ट मेरे 2 मार्क्स कम थे, फिर भी मुझको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया गया। इट मीन्स क्लियरली ये है कि आपने सिर्फ उनको ही बुलाया है जो जेआरएफ क्वालिफाइड है। ओके, तो फिर मेरे को बस एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी से भी कि फिर नेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है? आप थर्ड कैटेगरी के तो छोड़ ही दो कि एडमिशन टू पीएचडी वाले जो एक सेक्शन है उसको उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे तो आप नेट बेसिस पे भी नहीं दे रहे हो। इवन अगर चलो ठीक है कि आपने सिर्फ कट ऑफ क्लियर की है तो उस बेसिस पे आप नहीं दे रहे हो। मेरे मार्क्स तो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है, 164 है, 140 गई थी कट ऑफ। तो इससे ये तो ये है कि सिर्फ जो है जेआरएफ को ही प्रायोरिटी दी जा रही है, नेट का तो कोई है ही नहीं कुछ। तो दिस थिंग जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, तो आप क्लियरली मेंशन कर दो ना कि क्यों इतना बच्चा वेट करे। आपकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है 19 अगस्त से लेके सितंबर तक मैंने वेट किया है। आई वेस्टेड 2 to 3 मंथ्स नियरली, और फिर लास्ट में पता चलता है कि आपको तो इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं गया क्योंकि आप मेरिट में नहीं हो। आप क्लियरली अपने बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में मेंशन करो ना कि हम तो सिर्फ जेआरएफ वालों को बुलाएंगे, नेट वालों को तो बुलाएंगे ही नहीं। अपलोड करना चाहूँगी कि जो भी दिसंबर के एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा कीजिए कि आप जेआरएफ ले लो। क्योंकि जैसे ये एक सिर्फ मेरे साथ हुआ है ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, तो वो सिर्फ जेआरएफ को ही प्रायोरिटी देते हैं, ये क्लियरली है। तो प्लीज़ सिर्फ नेट का सोच के ये मत कीजिए कि आप नेट कर लोगे तो आपको पीएचडी में एडमिशन्स मिल जाएंगे या आपको जॉब भी मिल जाएगी। जॉब में भी यही है कि वो जेआरएफ को ही प्रेफरेंस देते हैं, तो ट्राई करो जेआरएफ आपको मिल जाए। ओके, थोड़ा सिस्टम जो है यूनिवर्सिटीज़ का ऐसा ही है, तो हम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन हम अपने प्रिपरेशंस को और अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी कि अपने प्रिपरेशंस को और अच्छा करो और ट्राई करो कि आप जेआरएफ ले लो। तो बस आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में।